नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो हम लोग का फिजिक्स का सीरीज चल रहा है ना, ये जो फिजिक्स का सीरीज चल रहा है NCERT 6 to 12, ये अगर सीरीज आप देख लिए ना और इसका प्रॉपर नोट्स बना लिए, जो चीज़ बताया जा रहा है उसका अगर एक एक पॉइंट लिख लिए, मेरी दावा है कि आप किसी भी एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब में बैठिएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। थ्योरी बेस जो होता है, जनरल एग्जाम जो होता है, नीट जेई एडवांस वाला नहीं है ये पोर्शन। एनडीए एयरफोर्स का जो फिजिक्स होता है ना, उसका थ्योरी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसमें कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में या रेलवे एसएससी में जिस टाइप का पूछता है, यूपीएससी में, सीडीएस में, उसी टाइप का फिजिक्स है, लेकिन एक भी थ्योरी नहीं छूटेगा। हाँ, इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एयरफोर्स फॉर फिजिक्स मिलेगा, अभी स्टार्ट नहीं है, तो उसमें इससे टफ फिजिक्स मिलेगा, उसमें न्यूमेरिकल प्रूफ सब मिलेगा। लेकिन प्लेलिस्ट में जा कर के और पढ़िए। एक प्लेलिस्ट में होगा फिजिक्स फॉर ऑल, जिसमें फिजिक्स आपका तैयार हो जाएगा। एक मैथ फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जो जनरल एग्जाम के लिए होगा। एक एनडीए एयरफोर्स का मैथ होगा। जिसको जो ज़रूरत है वो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर देख सकता है, समझ सकता है। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक बच्चों के बीच में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस सीरीज में जो हम लोग पढ़े थे उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या, कल पढ़े थे कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है। एक चार्ट बताए थे आप लोगों को, एक चार्ट बताए थे। उस चार्ट को आपको याद रखना है, आपके कॉपी में है। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो लेक्चर 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, यहाँ से आइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईएम वेव, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स। तो देखिए क्या होता है ईएम वेव्स। तो ईएम वेव्स पढ़ रहे हैं तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो हमने बता दिया है ऊपर रेडियो होता है, रेडियो, इसके बाद ऐसे ऐसे करके नीचे हमने बताया है गामा रेज। अब कल का कॉपी में आपके होगा, पीछे का लेक्चर देखिए तब ये आकर देखिएगा, ठीक। तो अगर स्कैटरिंग पूछे बच्चों, यदि आपसे पूछे स्कैटरिंग, आगे अब बात नहीं करेंगे कि वेवलेंथ, आवृत्ति, डेली बात करते हैं, पीछे इतना बात कर दिए हैं कि उससे बाहर कुछ नहीं। उसको देखिए, बार बार याद होगा। और कल बताए थे कि एक्स किरण की खोज किसने की, रंजन साहब क्यों पूछता है, ये याद रखिएगा। तारा वाला कंसेप्ट बता दिए थे। अब बताना था हमको आपको कि जो स्कैटरिंग होता है किसका ज्यादा होता है, प्रकीर्णन। देखिए, स्कैटरिंग जब पूछेगा ना, स्कैटरिंग क्वेश्चन कैसे पूछेगा, प्रकीर्णन। अब देखिए बच्चों, ये स्कैटरिंग होता क्या है, ये 1 घंटा की टॉपिक है। जब लाइट पढ़ेंगे तब स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन सब पढ़ेंगे क्या होता है। अभी सिर्फ इतना आपको जानना है कि किसका कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। स्कैटरिंग कहते किसे हैं, किसका, अपना लाइट चैप्टर। इसके बाद तुरंत लाइटें चालू करेंगे, लाइट से ही स्टार्ट करेंगे, इसके बाद तुरंत लाइट स्टार्ट करेंगे। तो स्कैटरिंग वहाँ आएगा। अभी आपको याद करना है कि स्कैटरिंग किसका ज़्यादा होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर ना, ऊपर से नीचे आने पर स्कैटरिंग बढ़ता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इट मीन्स नीचे वाला जो होता है एक्स रेज होता है, यूवी रेज होता है, जो नीचे होता है ना, जो नीचे होता है, नीचे उसका जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का हिंदी समझ गए, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, वो मैक्सिमम होता है। ऊपर वाला का स्कैटरिंग मिनिमम होता है, कम। बस ये याद रखना। अब सीरीज से क्वेश्चन पूछ लेगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा का, उससे कम एक्स का, फिर ये सबसे कम रेडियो का। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से
किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, 4 नाम देगा बच्चों, इसमें से कोई 4 नाम देगा। तो आपको जो नीचे रहेगा ना उसी को टिक लगाना। ये आपको सीरीज 7 का जो होता है EM वेव का जो पीछे का लेक्चर बताए वो आपको याद रहना चाहिए। तो नीचे वाला जैसे आवृत्ति बताए हैं उसी तरह से ये समझा रहे हैं कि नीचे वाला का ज्यादा होता है। तो स्कैटरिंग जो होता है ना, पूछेगा कि गामा, एक्स, यूवी, रेडियो, दे देगा 4 ऑप्शन। तो पूछेगा किसका स्कैटरिंग मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, ज्यादा होता है, तो आपको बताना है गामा किरण का। फिर पूछेगा किसका कम होता है, तो जो 4 गो देगा ना उसमें मान लीजिए यहीं से 4 गो दे दिया, अब इसमें लिखे नहीं है, पीछे कल बताए हैं, तो उसमें से जो ऊपर होगा ना उसका कम बताना। अब इसमें से रेडियो रहेगा तो रेडियो, नहीं रहेगा तो उसके नीचे माइक्रो, इंफ्रारेड, रेड, ऐसे ऐसे विजुअल लाइट सब बताए हैं, तो ऐसे याद करना है। फिर एक दूसरा शब्द पूछता है क्वेश्चन, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अगर दे दे माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो मीन्स समझते हैं सूक्ष्म, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, यूवी रेज एंड दे दे रेडियो, रेडियो। बच्चों ये 4 ऑप्शन दे दे, कहे कि किसका स्कैटरिंग प्रकीर्णन ज्यादा होता है, मैक्सिमम, माइक्रो का ज्यादा होता है कि इंफ्रारेड का होता है कि यूवी का होता है कि रेडियो का होता है। तो देखिए बच्चों सबसे नीचे जो होगा उसका मैक्सिमम होता है बताए हैं, तो इस चारों में सबसे नीचे कौन बनता है, यूवी होता है। यूवी के नीचे तो XY है, इस यूवी के सबसे नीचे यूवी है, बाकी सब जो ऑप्शन है ना इससे ऊपर है, तो यूवी आंसर हो जाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन में से देखना है, मैक्सिमम पूछेगा तो सबसे नीचे वाला, और मिनिमम पूछेगा तो ऊपर वाला। स्कैटरिंग भी हम सीख गए, वेवलेंथ सीख गए हैं कल का कि आज स्कैटरिंग किसका ज्यादा होता है, एक देता है बच्चों। दूसरा अब देखिए रिफ्रैक्शन पूछ देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या इस चार्ट से क्या पूछ देता है, लिखिए देते हैं क्या क्या है, रेडियो है, इसके बाद माइक्रो होता है। पीछे का लेक्चर देखिए, इस चार्ट को याद रहना चाहिए, 7 चीज जो है ना याद रखिए। इसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हिंदी में लिखवाए हैं, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रक्त तरंगे, इसको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स, वेव्स सब वेव्स है। यहाँ जो होता है ना विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, इसको कहते हैं पराबैंगनी किरण, इसको एक्स किरण, इसको गामा किरण। तो यहाँ जो होता है रेड होता है, विबग्योर, ये होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये कलर होता है। तो ये चार्ट होता है, तो ये छोड़ दीजिए। तो ये बता दिए किसका होता है, मान लीजिए कलर में 4 गो दे दे, कलर में दे देता है कि रेड, ब्लू, येलो ऐसे दे देगा, बैगनी, वायलेट, किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो कलर में इसमें देखेंगे इस सीरियल से कि जो नीचे होगा ना उसी का ज्यादा लगाना है। अगला पूछता है रिफ्रैक्शन, अगला पूछता है कि रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। तो देखिए नीचे जाने पर रिफ्रैक्शन पूछता है बच्चों, रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है, नीचे वाला का मैक्सिमम होता है। रिफ्रैक्शन एक पूछता है, अगला टर्म है, अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स में, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन जिसको अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन। एक परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्रैक्शन है, आर है, रिफ्लेक्शन सब लाइट में पढ़ेंगे तुरंत, इसके बाद लाइटें चालू करेंगे फिजिक्स का, ठीक। तो अपवर्तन होता है, तो अपवर्तन किसका ज्यादा होता है, तो नीचे का जो होता है ना वही सेम, नीचे आने पर क्या होता है, नीचे जाने पर बढ़ेगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाने पर घटेगा। तो मैक्सिमम नीचे होता है, नीचे। अपवर्तन जो होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, नीचे वाला का मैक्सिमम होता है, और ऊपर वाला का जो है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कहे तो अपवर्तन, अपवर्तन मिनिमम होता है, कम होता है, ये MIN लिखे हैं, मिनिमम मीन्स कम, तो मिनिमम होता है। तो नीचे वाला का रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और ऊपर वाला का रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो अब आपसे रिफ्रैक्शन भी अगर पूछ दे कि 4 गो ऑप्शन देंगे, ऐसे पूछ दे विद्युत चुंबकीय तरंगों में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसका ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है, तो आप कहेंगे गामा का, किसका कम होता है, रेडियो का। लेकिन इसमें से अगर 4 गो उठा ले कोई, जैसे उठा ले कोई भी, जैसे एक उठा ले माइक्रो, माइक्रो माने सूक्ष्म, एक उठा ले विजिबल, 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 एक उठा ले यूवी रेज, यूवी रेज, एक उठा ले रेडियो, रेडियो। तो पूछेगा बच्चों कि किसका अपवर्तन ज्यादा होता है, विच वन हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन,
विच वन हैव मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, किसके पास अपवर्तन ज्यादा होता है, किसका अपवर्तन ज्यादा होता है, विच रिफ्रैक्शन हैज मैक्सिमम, किसके पास रिफ्रैक्शन क्या होता है ज्यादा होता है, तो किसके पास होता है, तो नीचे वाला का मैक्सिमम होता है। तो दिखेंगे माइक्रो में, माइक्रो कहाँ है, यहाँ है, ये है, गोल पार रहे हैं चिन्ह के लिए। विजिबल कहाँ है, विजिबल पूरा को बोलते हैं। यूवी कहाँ है, ये है। रेडियो कहाँ है, ये है। तो ये गोला में सबसे नीचे कौन है, ये नीचे वाला का अधिकतम पूछा है तो यूवी आंसर लगा देंगे, यूवी। कि न्यूनतम पूछता तो ऊपर वाला रेडियो हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। अपवर्तन भी तो आपका क्लियर क्या हुआ बच्चों कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, कौन कौन होती है, पीछे का लेक्चर देखिए, उसमें से अगर पूछेगा कि अपवर्तन किसका कम होता है किसका ज्यादा होता है, या यूपीएससी और पीसीएस लेवल में जाइएगा तो इसी को बढ़ते घटते क्रम में 4 गो लिखने को दे देगा कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग में बताइए किसका रिफ्रैक्शन लाइट में जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें कौन बढ़ते क्रम में है कौन घटते क्रम में है, सीरियल से। तो ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ते क्रम में, नीचे से ऊपर जाएंगे घटते क्रम में। तो थोड़ा टफ बना देता है कि डीपली नॉलेज रहेगा तभी। तो अगला देखिए क्या पूछता है, एक और लाइट की घटना होती है जो इससे क्वेश्चन बनता है। अगला पूछ देता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। अगला पूछता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन विवर्तन कहते हैं, विवर्तन, विवर्तन। देखिए बच्चों अभी घबराना नहीं है कि विवर्तन क्या होता है, कह रहे हैं अभी लाइट चालू करेंगे, इसके बाद एक एक टॉपिक पढ़ेंगे कि वहाँ विवर्तन क्या होता है। अभी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, तो ये लाइट का इससे कनेक्ट कर रहा है कि ये पूछेगा किसका ज़्यादा कम होता है, इतना ही जाना। ये क्या चीज़ है, ये अलग अपने चैप्टर में इसको डिफाइन करना है। तो विवर्तन पूछेगा किसका ज़्यादा होता है, तो ये जो होता है ना बच्चों, नीचे जाने पर घटता है, नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है, उल्टा होता है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन और स्कैटरिंग प्रकीर्णन बढ़ता था, नीचे वाला का ये घटता है। तो यहाँ पर मिनिमम होगा, मिनिमम माने कम होगा, कम होगा, सबसे कम किसका, क्या, विवर्तन, विवर्तन। विवर्तन कहे तो विवर्तन माने डिफ्रैक्शन। ऊपर वाला का क्या होता है, ऊपर वाला का बच्चों मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, विवर्तन, विवर्तन। तो विवर्तन पूछे तो आपको उल्टा याद रखना है, विवर्तन नीचे वाला का ज्यादा होता है, कम होता है, ऊपर वाला का ज्यादा होता है। तो 4 ऑप्शन दे करके अगर पूछेगा, इसमें से 4 नाम दे देगा कोई, एक्स किरण, गामा किरण, पराबैंगनी किरण और रक्त किरण, और पूछेगा किसका विवर्तन ज्यादा होता है। 3 घटनाएं पूछता है इससे, जितना पूछा हुआ है यह एनसीईआरटी में रिलेशन बनाया है। तो देखिए एक पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में विवर्तन किसका ज्यादा होता है। अब विवर्तन क्या है जब समझ लीजिएगा और अच्छा से समझ में आएगा। तो लाइट चैप्टर पढ़ने से इसका कनेक्ट है, क्योंकि लाइट में ही है, इसीलिए इसके बाद लाइट ही चालू करेंगे। तो अब देखिए रिफ्रैक्शन पूछता है, विवर्तन। तो ऊपर जो होगा ना 4 गो में 4 नाम देगा, इसमें से जो ऊपर रहेगा उसी का विवर्तन आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। कोई भी 4 ऑप्शन देगा, मान लीजिए इसमें से 4 ऑप्शन दे दिया, पूछेगा विवर्तन किसका ज्यादा होता है, तो ऊपर वाला। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में पूछेगा, तो जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो घटेगा, नीचे आके सबसे कम होता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ता है विवर्तन। तो विवर्तन की ये कहानी हुई। अगला कंसेप्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, अगला देखिए बच्चों, अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन बनेगा ना कि किसका विवर्तन, किसका परावर्तन, किसका अपवर्तन ज़्यादा कम होता है, आपको समझा दिए। अब क्या पूछ सकता है आपसे इसमें, अब आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में
3 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि विवर्तन बता देंगे। असेंडिंग यूपीएससी या पीसीएस के लिए है तो इसका असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ देगा। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि ये जो स्पीड चाल किसका ज़्यादा होता है, स्पीड चाल। तो चाल बच्चों वेवलेंथ के जैसा ट्रीट करता है। चाल जो होता है ना इसका वेवलेंथ के जैसा ट्रीट करता है। इट मीन्स क्या समझे, वेवलेंथ के जैसा ट्रीट करता है। जैसे अगर ऊपर से चलेंगे ना, चार्ट आपके कॉपी में है, चार्ट इसका लिस्ट आपके कॉपी में है, तो रेडियो होता है ऊपर, रेडियो। अब नीचे वेव्स जिसको कहते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, तरंगे। और नीचे हम जानते हैं होता है गामा रेज, गामा रेज, गामा किरण, गामा किरण, बस इतना ही जानते हैं। अब बीच में आपको एकदम मौखिक रहना चाहिए कि कौन विद्युत चुंबक है, तो ये 7 नाम याद रहना चाहिए कि सन के लाइट में कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सन के लाइट में जो जो चीज़ चलती है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो अगला क्वेश्चन पूछता है ना बच्चों कि किसका चाल ज़्यादा होता है, तो यहाँ अगर यहाँ विजिबल होता है ना, यही ज़्यादा पूछता है। विजिबल दृश्य, दृश्य जो होता है, दृश्य विजिबल लाइट, 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 दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश बहुत बार पूछा है, हर एग्जाम में पूछता है, जितना छोटा छोटा एग्जाम दीजिए। तो यहाँ रेड होता है, विवग्योर होता है, ये बताए हैं 7 कलर, आपको 7 कलर बताए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही सीरियल होता है, माने बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये आपको विजिबल। तो अब बच्चों चाल पूछता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चाल किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, और वेवलेंथ किसका। तो हम बताए हैं कि तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा ऊपर वाला का मैक्सिमम होता है, अधिक होता है, अधिक। लैम्डा से सूचित करते हैं वेवलेंथ को, इसको इंग्लिश में वेव लेंथ कहते हैं, पीछे पढ़ाए हैं, जाकर देख लेना, ठीक। इसका कम होता है, मिनिमम होता है। चाल भी वही होता है, लेकिन चाल के साथ कंडीशन अप्लाई है, नोट्स में लिखवाएंगे। अब आपको समझाते हैं क्या। चाल अगर पूछे स्पीड, चाल, चाल अगर पूछे स्पीड, स्पीड, चाल यदि आपसे पूछ दे स्पीड, तो चाल भी, स्पीड भी ऊपर वाला का ही मैक्सिमम होता है। यदि आपसे चाल पूछ दे स्पीड, तो बच्चों चाल जो होता है, चाल भी जो होता है ऊपर वाला का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जो टॉप में है ना, ऊपर जो है ना, उसी का चाल क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। और नीचे वाला का चाल, स्पीड क्या होता है, स्पीड, स्पीड चाल कम होता है, चाल कम होता है। ये आपको याद रखना है। ऊपर वाला का चाल ज़्यादा होता है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो चाल घटेगा, और तरंग दैर्ध्य भी क्या होता है, घटता है। लेकिन यहाँ स्टार करके लिखना है कि चाल में कंडीशन अप्लाई है। क्या कंडीशन अप्लाई है, देखिए समझिए। ये तो सन की लाइट है पूरा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो कहेंगे कि सन की जो लाइट आती है वही है, उसी में जो जो चीज रहती है उसी को पूरा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सन की लाइट जो चलती है ना बच्चों, यदि सबके चाल बराबर होती है, क्योंकि सन की लाइट से ही चलती है, तो ये चाल जो मैक्सिमम मिनिमम होगा ये मीडियम के लिए होगा। यही नोट में लिखना है। माध्यम में, अब माध्यम या निर्वात में क्या होता है, देखिए निर्वात उसको कहते हैं वैक्यूम, वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स निर्वात बोलते हैं, निर्वात। निर्वात का मतलब जहां कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, कुछ कोई मीडियम ना हो। जैसे मीडियम का मतलब माध्यम होता है कि पानी है, जल है, घी है, लकड़ी है, कोई एक माध्यम है, हवा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है साउंड। और निर्वात का मतलब कुछ नहीं, निर्वात। तो निर्वात में अगर कहेगा तो सबकी चाल बराबर होती है। सबकी चाल क्या होती है, इक्वल होती है। किसके बराबर, तो प्रकाश की चाल के बराबर। अगर पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है, तो प्रकाश के चाल के बराबर। या पार्टिकुलर नाम रख दे, विद्युत चुंबकीय तो हम समझ गए, अब कह देगा एक्स किरण की चाल किसके बराबर होती है, एक्स किरण की चाल किसके बराबर होती है। तो अब आपको दिमाग में, ओ एक्स किरण मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, तो उसका तो लाइट के बराबर, तो एक्स का भी लाइट के बराबर टिक कर देंगे। लेकिन अगर
बराबर होता है, पूछेगा सबका कहाँ बराबर होता है, निर्वात में। यदि मीडियम की बात करें, मीडियम, अगर मीडियम की बात करें, लेक्चर समझना है, माध्यम, माध्यम की बात करें, एक एक चीज का नोट्स बना लीजिए, एनसीईआरटी का एक एक चीज निकाला गया है और इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ने के बाद लाइट पढ़ा देंगे, आपका लाइट का इसका क्वेश्चन कहीं से लगाइएगा, किसी भी प्रीवियस बुक से कहिएगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन बन जा रहा है। तो देखिए बच्चों, मीडियम जो होता है, माध्यम जो होता है ना, तो माध्यम में अगर जाएंगे हम, तो माध्यम में चाल ऊपर वाला का मैक्सिमम होता है, नीचे वाला का क्या होता है, कम होता है। अब माध्यम कैसे हुआ, देखिए 10 क्लास में हम पढ़े थे कि सूर्य की प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 3 गुणे सी बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको किलोमीटर में बदलने पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड आता है। लेकिन जब पानी में जाता है, पानी एक माध्यम हो गया, तो वो 25% घट जाता था। तो हम लोग याद किए थे कि 2.5 गुणे 10 के पावर 8, जबकि वो 25% कम होता था। क्यों? इसका निकालने का आगे सूत्र भी आता है, सी भी बराबर एन बाई सी। अपवर्तनांक ले लेते हैं मीडियम का, वो उसी न्यूमेरिकल बेस आता है, लाइट में पढ़ाएंगे। तो आपको समझना है कि निर्वात में कहेगा तो सबकी चाल क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यदि माध्यम में कहे तो ऊपर वाले की चाल ज़्यादा होती है, वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है। नीचे आने पर नीचे वाले का वेवलेंथ और स्पीड कम होता है। लेकिन माध्यम में चाल की बात करें तो माध्यम में, नोट में लिखना है, लिखवाएंगे खुद, पहले समझाते हैं आपको। तो ये चीज होता है। अब देखिए, अब किंतु निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, प्रकाश के चाल के बराबर होती है। अभी समझा दिए, सबकी चाल निर्वात में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर माध्यम में कहे तो चाल बदलती है, और बदलती है तो मैक्सिमम चाल ऊपर होता है और नीचे वाला का चाल मिनिमम होता है। अब आगे बात आता है कि इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा गया, क्यों नहीं अल्फा को, बीटा को या साउंड वेव को कहा गया, क्यों इन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्यों नहीं बच्चों, क्यों नहीं तो देखिए, क्यों नहीं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है अल्फा बीटा जो है या साउंड है उसे कहा गया। तो इसका रीजन ये है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो क्या है कि चार्जलेस है, उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। सन के लाइट से आती है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा निगेटिव चार्ज होता है, और उनकी औकात नहीं है। ये सब जो है ना सन के स्पीड से चलते हैं, माने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और वो जो है उनकी चार्ज है, उनकी औकात नहीं है। वो चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल का चार्ज का मास होता है, तो उसका औकात नहीं कि इस चाल से चल सके, इसलिए वो एक्स कैटेगरी में नहीं है। साउंड फिर आता है, 3 को छंटा जाता है, ऑप्शन में देता है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है, कौन है उसमें, अल्फा बीटा साउंडे को कंफ्यूज करता है, इसमें 3 को नहीं है। तो साउंड क्यों नहीं है, तो देखिए बच्चों, ये जो होती है ना निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात का मतलब, अगर निर्वात है जिसे चांद पर निर्वात है, कोई वातावरण नहीं है, हवा भी नहीं है, तो यहां से बच्चा अगर थोड़े दूरी पर दूसरा बच्चा है, कितनों चिल्लाएगा तो साउंड नहीं चलता है। साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए, जबकि ये बिना मीडियम के चलते हैं, इसलिए ये साउंड से अलग है। इसीलिए इस कैटेगरी में साउंड को नहीं रखा जाए, इसी को रखा गया है। तो ये आप जान गए कि इन्हीं को क्यों बोला गया, क्योंकि ये मीडियम में। अब आता है साउंड। साउंड जो है हवा, पानी, सॉलिड, जैसे लिक्विड हुआ पानी, एयर हुआ हवा, या सॉलिड हुआ लोहा, ठोस, उस सब में चलता है, सब में चलता है। लेकिन ये जो है
ये जो है ना हम लोगों का क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये निर्वात में भी चलता है। माध्यम है तो कोई दिक्कत नहीं है, माध्यम में तो चलबे करेगा, चाल अंतर आ जाएगा, लेकिन निर्वात में एक समान चाल से चलता है लाइट के स्पीड से। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी बराबर या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, समझाए हैं आपको। अब समझते हैं अगला होता है कि ये की चाल अल्फा क्यों नहीं लिए, ये तो समझा दिया आपको। फिर से इसको समझिए कि साउंड को क्यों नहीं कहा गया, तो इस सबको आपको लिखवा देंगे, सबको एक एक पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। जितना अभी तक समझाए हैं, जो जो क्वेश्चन बनता है, गारंटेड क्वेश्चन है, वो चीज़ लिखेंगे। तो अभी कुछ जो बताए हैं आपको वो लिखवा देते हैं। अब एक बात आती है, एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये सब तो सन के स्पीड से चलता है। सन की जो लाइट की स्पीड होती है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में बदले तो 10,000 से भाग देंगे तो 3 को 0 कटेगा, तो 3 पर 5 को 0 बचेगा, किलोमीटर पर सेकेंड, माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है सनलाइट की स्पीड इतना। इसी स्पीड से निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलते हैं, लेकिन मीडियम में चेंज हो जाता है। बताए हैं ऊपर वाला जो होता है उसका मैक्सिमम होता है, नीचे जो होता है उसका चाल मिनिमम होता है। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है कि क्वेश्चन बनाता है, तो ये सबसे ना अगला क्वेश्चन जो है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे दुनिया में सन की स्पीड जो है ना सबसे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, सबसे अधिकतम संभव स्पीड है। इसके स्पीड से सबसे ज़्यादा स्पीड किसी चीज़ का हो ही नहीं सकता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा इन द फॉलोइंग विच वन हैज मैक्सिमम स्पीड, निम्नलिखित में से किसका चाल अधिकतम होता है। विच स्पीड इज मैक्सिमम इन द फॉलोइंग ऑप्शंस, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चाल अधिकतम होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा फाइटर प्लेन, राफेल, ये मिसाइल, ऐसा नाम दे देगा। उस सब का औकात ही नहीं है, कितना स्पीड से, बहुत कम स्पीड से इसके तुलना में चलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, प्रकाश उसमें एक रहेगा लाइट, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना बताए हैं उसमें से कोई एक नाम रहेगा, और 3 गो नाम फालतू रहेगा। अगर प्रकाश है, या सनलाइट है, या विद्युत चुंबकीय तरंग है, या उसका नाम है सातों में से कोई, उसी को टिक लगाना है। नहीं तो ये क्वेश्चन बनता है कि सन की लाइट का जो स्पीड है ना सबसे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। तो अब क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो इसको लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइफ, लिख लीजिए इसको स्टार करके। ये जो क्वेश्चन बनता है ना उसको हम खुद यहीं लिखवा देते हैं कि आपका नोट। तो लिखते हैं जो अभी समझे, स्पीड ऑफ लाइट लिखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, nothing can move faster than light, nothing can move faster than light। इसका मतलब हुआ प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल है, अधिकतम
संभव चाल है, अधिकतम संभव चाल है, अधिकतम संभव चाल है, अधिकतम संभव चाल है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं भाग सकती है। कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से तेज नहीं चल सकती है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का जो टॉपिक है ना, जहाँ अंडरलाइन है वो चीज़ तो लिखवे करेगा जो पूछ दिया है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी तो समझाएंगे, उसमें तो सब क्वेश्चन ही है, लेकिन मेन जो है ना आपको सामने लिखेंगे। आपको भी क्या करना है, इसको कॉपी लेना है और एक एक चीज़ लिखना है। तो ये समझे ना कि एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में के किसका चाल अधिकतम होता है। बताए, कंफ्यूजन करने के लिए फाइटर प्लेन कर देगा, राफेल कर देगा, ये मिसाइल कर देगा, डेंजर जो है ना मिसाइल और फाइटर प्लेन का नाम देगा, लड़ाकू विमान का नाम देगा कि ये जाता है, ये रॉकेट। अब कुछ नहीं, लाइट देना है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या उसमें से उसका नाम रख देगा। जो चार्ट बता रहे हैं हर सीरीज में वो दे देगा। अगला बनता है अब पूछता है ना एक क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उस पर कैसा चार्ज होता है। पॉजिटिव धन आवेश, निगेटिव चार्ज मीन्स आवेश कि उदासीन जीरो। तो देखिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होती है, ना प्लस ना माइनस, उस पर चार्ज जीरो होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आज इतना समझिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। और एक बार पढ़ने के बाद दवा है कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन लगाना होगा फिजिक्स में। फिजिक्स फिर पढ़ना नहीं होगा। जो भी किताब पढ़ेगा तो लगेगा ये जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितना हम बताए हैं स्टार्टिंग में, कि लगेगा कि ये टॉपिक हम पढ़ लिए हैं, बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।